जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। कार्यकारिणी के लोगों ने यह सहमति दी है और यह मैंने जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात मैंने अपने आला कमान को बता दिया कि आपको अंतिम निर्णय लेना आप लें। वैसे 1 घंटे मीटिंग के बाद अंतिम निर्णय हमारे राज्य पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष अपना निर्णय हमको देंगे। लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं, मांझी जी का भी रेस्पेक्ट आवश्यक है, कुशवाहा जी का भी रेस्पेक्ट आवश्यक है, सीपीआई को भी इसमें लिया जाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जन अधिकार पार्टी के नाते सीपीआई को बेगूसराय दिया जाए, जहां पर हम जीत सुनिश्चित करें, कोई समझौता ऐसे चीजों पर ना हो। मुकेश सहनी जी भी लड़े, सम्मान दिया जाए, लेकिन जन अधिकार पार्टी को भी किसी से कम ना आंका जाए, क्योंकि संगठन और संघर्ष के रूप में आज जन अधिकार पार्टी कांग्रेस और राजद के बाद यदि कोई पार्टी संगठन के रूप से मजबूत और आगे है तो वो बिहार में महागठबंधन के साथ चलने वाली सदन से सड़क तक वो है कांग्रेस के साथ चलने वाली जन अधिकार पार्टी। हमने भी 2 सीट की डिमांड की थी, यदि आप हमें देंगे तो मुझे खुशी होगी। महागठबंधन के लिए ना भी देंगे, जो आग्रह आपसे है उस आग्रह को मैंने कहा है मानने के लिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि हम मजबूती से 6 जगह चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी थी। पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया, अररिया और सीतामढ़ी। मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने के लिए, और 7वां किशनगंज भी हम लड़ सकते थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने जिस तरीके से महागठबंधन के लिए निर्णय लिया है, इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देने को मैं तैयार हूं। लेकिन जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर मैंने यह बात कह दी है। आगे मैंने पूरा अधिकृत कर दिया है राज पार्टी को, ये जो निर्णय लेगी मैं उस निर्णय को मानूंगा। आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन अभी तक आपको स्वीकार किया है? महागठबंधन में मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ लगातार खड़ा हूं और मैं अपने को सदन और सदन के बाहर जब भी बिहार और देश के हित की बारी आई तो महागठबंधन कांग्रेस की विचारधारा जो भी रही उसके साथ लगातार मैं खड़ा रहा हूं और मैं अपने को हिस्सा मानता हूं। महागठबंधन हिस्सा मानती है कि नहीं मानती है आप उनसे पूछिए, मैं मानता हूं ये मैं आपको कह सकता हूं। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आरजेडी बिहार में महागठबंधन में बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव की बात नहीं करो, लगातार इनकार कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे रिश्ते लालू यादव जी से खून का, रोटी का जौरत होगा। जो बड़ी बड़ी बात आज करते हैं उनके दल में कुछ प्रवक्ता लोग, जो लालू यादव जी को उस जगह पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही। जो सबसे ज्यादा गाली दिया, नीतीश जी लालू जी एक हो सकते हैं। जब गठबंधन में मुंगेर सीट का टिकट हो सकता है, मुझे खुशी होगी। जब गठबंधन में मुकेश सहनी जी आकर के लीडर हो सकते हैं, कुशवाहा जी 4.5 साल रह करके लीडर हो सकते हैं, तो हम तो लगातार 5 साल कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहे, तो फिर पप्पू यादव के हिस्सा होने में क्या दिक्कत है? जबकि खून की जरूरत होगी व्यक्तिगत तौर पर तो मदद की, तो पप्पू यादव खड़ा होगा लालू यादव जी के व्यक्तिगत चीजों में। वैचारिक चीज अलग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज तेजस्वी जी की अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, उनको स्वतंत्र है बोलने के लिए, वो उस पर कोई विवाद और आपत्ति नहीं है। हर आदमी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी पर खड़ा होता है। मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हूं
कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बनाएगी या नहीं और लालू यादव जी बनाएंगे कि नहीं वो तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन मैं अभी तक जन अधिकार पार्टी महागठबंधन का हिस्सा मैं मानता हूं, इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं। कौन सा वो एक जगह होगा जो मधेपुरा के मामले मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी से आपको उम्मीदवार बनाने के पेशकश महागठबंधन में किए थे और जिसके बाद आपको खगड़िया सीट से क्या कहोगे? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जन अधिकार पार्टी हर परिस्थिति में ही अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और वो कांग्रेस और राजद के समर्थन से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस विचारधारा ही पप्पू यादव के नजदीक है। मुकेश सहनी जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, और मैं बधाई दूंगा मुकेश सहनी जी को कि आने वाले समय में वो बड़े लीडर के रूप में उभरे। कल के दिन हो सकता है वो सीएम भी हो जाए, डिप्टी सीएम भी हो जाए। मैं तो बधाई दूंगा मुकेश सहनी जी को, यदि वो अच्छे से एक समाज का नेतृत्व करेंगे। वो दिन दूर नहीं कि कोई जब एक एमएलए वाला सीएम डिप्टी सीएम हो सकता है और लोग कुछ हो सकते हैं, तो मुकेश सहनी जी भी हो सकते हैं। लेकिन जन अधिकार पार्टी आज राजद और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। बाबू जी, वो कौन सा एक जगह होगा जो अगर आपको दिया जाता है तो मधेपुरा के बाद वो एक जगह कौन सा? मैंने पहले भी कहा कि मैं 2 जगह चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका हूं। प्रथम 2 कौन सा? यदि गठबंधन हमें दूर करेगा तो पप्पू यादव 2 जगह से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मधेपुरा की जनता और पूर्णिया की जनता पर छोड़ चुकी है। हमारे ही घर में हम ही से मियाँ और हमें ही घर से आप भगाते रहिए। मैंने पहले भी कहा, कुर्बानी देने के लिए मैं घर भी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन जन अधिकार पार्टी के लेवल पर जहां भी वो निर्णय देंगे कांग्रेसाई, मैं उसको स्वीकार करूंगा। पप्पू जी, क्या आपकी क्षमता को कम आंक रहा है महागठबंधन? मैं आपको एक बात बता दूं बहुत ही गंभीरता से, विचारों के सामने व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती और क्षमता और अहंकार ये देश हित के सामने बहुत छोटा है। इंसानियत और मानवता के सामने औकात नहीं होती है किसी। मेरे लिए आज चुनौती है देश की इंसानियत, मानवता, देश के यूथ, रोजगार, जो अर्थव्यवस्था भारत की समाप्त हो गई, ये चुनौती है मेरे लिए। चुनौती कम क्षमता, हमारी क्षमता क्या है ये बिहार की जनता हम बता दे दिया है और वो बिहार की जनता वक्त पर बताएगी। आज क्षमता और अहंकार की आवश्यकता नहीं है। आज सभी पार्टियों को अपने अहंकार, एक नहीं, किसी एक पार्टी को अहंकार खत्म करने की जरूरत नहीं है। सबकी जिम्मेदारी है वर्तमान समय में डर और भय के वातावरण में आज जो देश की परिस्थिति है, आज जो यूथ को मिटा दिया गया, छात्र और किसानों को समाप्त किया गया, माफ नहीं करेगा यदि यूथ इसी तरीके से आत्महत्या पर मजबूर हुए किसान। इसलिए आज हिंदू मुसलमान नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं। यदि ऐसा होता तो बीजेपी 126 पर समझौता ना कर ली होती शिवसेना से, अपना दल से 2 सीट पर समझौता नहीं करती, अल्पेश ठाकुर को लाने के लिए बाप बाप नहीं करती, नीतीश कुमार जी से समझौता ना किया होता। बीजेपी समझती है चाहे एन केन प्रकार जो जीता सो सिकंदर। हर व्यक्ति, हर दल को यह समझना होगा बीजेपी जीतने के लिए सब कुछ करती है और महागठबंधन भारत को बचाने के लिए सब कुछ करेगी, सत्ता के लिए नहीं, भारत को बचाने के लिए। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई कुर्बानी हम देंगे वर्तमान अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सोशल सेक्टर, यूथ और किसान को बचाने के लिए स्पष्ट रूप से। पप्पू यादव को रोक बन रहा है महागठबंधन आने के लिए। हम महागठबंधन के हिस्से हैं,
मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कौन रोक रहा है। हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो जाने। जनता आज चाहती है पप्पू यादव महागठबंधन का अपनी पार्टी के सिंबल पर हिस्सा हो, इसीलिए मैं अपने को महागठबंधन का हिस्सा मानता हूं, क्योंकि ये जनता चाहती है। अन्यथा पप्पू यादव के लिए सीट की कमी नहीं है। बिहार में कोई एक सीट, मुकेश सहनी से कोई गुरेज नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा से कोई गुरेज नहीं है, मुंगेर से गुरेज नहीं है, माली से कोई गुरेज नहीं है, पप्पू यादव से गुरेज क्यों? भैया मैंने आपको कहा कि पप्पू यादव और कांग्रेस की आइडियोलॉजी बिल्कुल कंप्लीट मिडलिस्ट है और एक धारा की है। कांग्रेस को कहीं से भी पप्पू यादव से गुरेज नहीं है। आरजेडी को है? नहीं, मैं नहीं मानता कि लालू यादव, देखिए व्यक्तिगत संबंध हमेशा लालू यादव जी के साथ मेरा रहा है। आज तेजस्वी जी एक नेतृत्व करते हैं, वह स्वतंत्र हैं अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ बोलने के लिए। उसको आप कैसे रोक सकते हैं? यदि कोई बात कोई नेता बोलता है वो उनका अधिकार होता है। लगातार ट्वीट कर रहे हैं सहयोगी पार्टियों को लेकर कि आप अपनी जीत छोड़िए, अहंकार छोड़िए, आखिर तेजस्वी किसको ये कर रहे हैं? भैया मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, मैं किसी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, वो उनकी आइडियोलॉजी है, वो क्या समझते हैं मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आज यूथ को बचाने के लिए, रोजगार बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, डर और भय के वातावरण को खत्म करने के लिए आज सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। जी आप तो अपनी सारी बात बोल रहे हैं, ये क्या महागठबंधन भी आपकी भावना से अवगत है? वो आपकी बात मानेगा? ये तो आप महागठबंधन से पूछिए ना, मैं हिस्सा हूं ये मैंने आपको कह दिया, क्योंकि ये प्रदेश की जनता ये चाहती है कि पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा रहे, इसीलिए मैं कोई भी कुर्बानी, यदि लगता हो शरद यादव जी को लालटेन से चुनाव लड़ाना, ये तो मधेपुरा की जनता तय करेगी, पूर्णिया की जनता तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी। शरद जी अगर लड़ते हैं लालटेन से तो फिर आपका आप कांग्रेस पार्टी के अब ये तो कांग्रेस, ये तो गठबंधन को तय करना है ना कि पप्पू यादव का। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं सीटिंग उम्मीदवार हूं, मुझे मधेपुरा से ही गठबंधन का हिस्सा माना जाए। शरद यादव जी बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, देश के किसी हिस्से से लड़ सकते हैं, किसी क्षेत्र से लड़ सकते हैं। पप्पू यादव ने मजदूरी की है, एक सेवक के रूप में काम किया है, मैंने रिश्ता बनाया है हर फैमिली से, मुझे मेरे घर से बाहर नहीं किया जाए। पप्पू यादव को कांग्रेस 11 जो उसको मिला है उसमें से देगी कि अलग से पप्पू यादव? ये बात कांग्रेस बताएंगे कि पप्पू यादव बताएगा? हम तो एक साधारण आदमी हैं, हम सत्य जी। आप क्या चाहते हैं? मैं तो स्पष्ट कहा कि कांग्रेस यदि मेरे साथ खड़ी होगी तो कोई भी युद्ध लड़ने को तैयार। लेकिन कांग्रेस अगर आपके साथ कैसे खड़े होंगे? अगर शरद यादव लालटेन के साइड पे उतरते हैं फिर आपके साथ कैसे खड़े होंगे? भैया ये मधेपुरा की जनता को भी तो तय करने दीजिए, कोसी की जनता को, सब आप ही क्यों तय करते हैं? लेकिन मैंने पहले ही कहा, मैंने अपना अवगत करा दिया है, लेकिन देश हित में कोई भी कुर्बानी पप्पू यादव और हमारी पार्टी देने को तैयार है। कुर्बानी का पैमाना मधेपुरा तक हो सकता है? सर मैंने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी के साथ बता दी है, फिर कोई सेवक सेवा नहीं करेगा इसके बाद। पप्पू यादव हर घर की सेवा अंतिम दिन तक किया है। मैं आज तक किसी दरवाजे पर नहीं गया हूं कांग्रेस को के नेतृत्व को अपनी बात छोड़ के। आज तक मेरा दरवाजा बिहार की जनता, कोसी के मालिक हैं, कोई और दूसरा दरवाजा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज अहंकारों का कोई जगह नहीं है, और आज कम आंका जाए या बड़ा ये मतलब नहीं है। आज जरूरत है छोटी छोटी बातों को खत्म कर सामूहिक नेतृत्व के साथ देश को बचाने की। अहंकारी कौन है आपके महागठबंधन? भैया मैं किसी का ठिका तो नहीं लिया हूं, कौन अहंकार है कौन नहीं है, सबको सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है। मधेपुरा से तो आप मधेपुरा से लड़ने की तो आपने एक तरह से अपनी मांग रख दी, इच्छा रख दी, वो महागठबंधन मानेगा? इच्छा नहीं रख दी, मेरा सिटिंग सीट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी पार्टी का सिटिंग सीट है, मेरा अधिकार है, तो महागठबंधन को तो मेरा जन्मभूमि है। नहीं मिली तो जी इनकेस नहीं मिलेगी तो फिर राजकारणी तय करेगा कि पप्पू यादव को क्या करना। क्या करना, बस यही बात। जी।